Hello students, this is your real English book and now come to lesson number 3. Lesson 3, The Wolf and the House Dog. भेड़िया और घर का कुत्ता. There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. एक बार एक भेड़िया था जिसे बहुत ही कम खाने के लिए मिलता था क्योंकि उस गांव के जो डॉग्स थे वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो गए थे और जागते रहते थे, वॉचफुल हो गए थे, अपने गांव का ध्यान रखते थे, इसलिए भेड़िए को खाने के लिए बहुत ही कम मिलता था. He was really nothing but skin and bones. अब वो बस इस पिक्चर में देखिए बहुत दुबला पतला सा हो गया था, बस जस्ट उसकी स्किन और बोन्स ही बाकी रह गए थे. फैट्स उसके शरीर पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता था. एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट. और उसके कारण अब वो बहुत ही अपसेट हो गया था, सैड हो गया था और उसको अब उसके बारे में सोचना ही पड़ रहा था. वन नाइट दिस वुल्फ हैपेंड टू fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. एक दिन रात में इस उल्फ को, इस भेड़िए को एक कुत्ता मिला. fall in with मिलना, ठीक है, meet. A fine fat house dog, एक बहुत ही अच्छा सा मोटा मोटा सा हाउस डॉग उसे मिला जो कि अपने घर से बहुत दूर आ चुका था, इसीलिए वो जंगल के पास आया होगा और इस भेड़िए से मिला. The wolf would gladly have eaten him then and there. वो उल्फ भेड़िया तो बहुत ही खुश हो गया था, वो एनी हाउ उसे बस खाना ही चाह रहा था. But the house dog looked strong enough to leave his marks. Should he try it? लेकिन वो जो डॉग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था. अगर मान लो ये भेड़िया उस पर अटैक करता तो वो उसका अपोज बहुत अच्छे से कर सकता था. लिव हिज मार्क्स, अपोज कर सकता था. तो क्या उसने अब इस पे ट्राई करना चाहिए? सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग. और इसलिए बड़े ही नम्रता से, विनम्रता से उस भेड़िए ने उस कुत्ते से कहा. कैसे कहा? कॉम्प्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंसेस. उसने उसके फाइन अपीयरेंस पे कॉम्प्लीमेंट दिए कि अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, इस टाइप से कुछ कहा होगा उसने. उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो फीचर्स थे, उस पे उसने कॉम्प्लीमेंट दिए. द वुल्फ हैड गिवन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ द डॉग. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. यू कैन बी एज वेल फेड as I am if you want to, replied the dog. Now जैसे ही उसने उसके अपीयरेंस के बारे में कहा तो डॉग तो समझ ही गया होगा कि ये खुद को कैसे लग रहा है और इसीलिए मेरे अपीयरेंस पे वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. और फिर इसीलिए वो ये समझ के ये डॉग उसे कहता है कि तुम भी वेलफेड हो सकते हो, तुम्हें भी उतना ही खाना मिल सकता है जितना कि मुझे मिलता है. लीव द वुड्स देयर यू लीव मिजरेबली. इन वुड्स को छोड़ दो. वुड्स में जो छोटे जंगल होते हैं ना, उसे वुड्स कहते हैं, ठीक. WWDS मीन्स लकड़ियां, इसकी मीनिंग नहीं होगी, है ना. वुड्स मीन्स होते हैं स्मॉल फॉरेस्ट. ओके. देयर यू लिव मिजरेबली, वहां तुम बहुत ही अनहैप्पीली, सोरोफुली रहते हो, नाखुश रहते हो, दुखी रहते हो. वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट. जो हर बाइट, हर कौर तुम्हें मिल रहा है, उस हर कौर के लिए तुम्हें इतनी हार्ड फाइट करने की क्या जरूरत है. फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो एंड यू विल गेट अलोंग ब्यूटिफुली. और तुम तुम्हारी लाइफ बहुत ब्यूटिफुली स्पेंड कर सकते हो. वॉट मस्ट आई डू आस्क्ड द वुल्फ. वुल्फ ने पूछा, मुझे मतलब मुझे खास क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए. Hardly anything, answered the dog. Hardly anything, बस थोड़ा कुछ. Chase people who carry canes, bark at beggars and
fawn on the people of the house. बस तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ा सा ही कुछ करना होगा. जस्ट यू हैव टू चेज द पीपल, यू हैव टू फॉलो द पीपल. लोगों को फॉलो करना होगा जो केन्स कैरी करते हैं. केन्स शुगर केन्स, ओके, गन्ने. देन बार्क एट बेगर्स, जो बेगर्स है उन पे भौंक दो. एंड फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, और जो घर के लोग हैं उन पे उनके प्रेज में कुछ कहो, उनसे लाड प्यार करो. ओके. इन रिटर्न यू विल गेट tidbits of every kind, chicken bones, choice bits of meat, sugar, cake and much more besides, not to speak of kind words and caresses. अगर तुम ऐसा करते हो तो उसके बदले में तुम्हें छुटपुट कुछ तो भी, जैसे बहुत तो नहीं लेकिन चिकन बोन्स, फिर केक्स, मीट, शुगर और बहुत सारे, और इसके साथ साथ काइंड वर्ड्स और केयर्सेस भी मिल जाएंगे. ठीक है. द वुल्फ हैड सच अ ब्यूटिफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट. उस वुल्फ को अपने आने वाली खुशियां जैसे बिल्कुल सामने दिखने लग गई कि बस मुझे इतना सा करने के बाद सब जो चाहिए वो खाने मिल जाएगा, मेरी चॉइस का मीट मिल जाएगा, शुगर, केक, इतना सब कुछ मिल जाएगा, बोन्स मिल जाएंगे, चिकन मिल जाएगा. वाह, उसके आंखों के सामने तो सपने दिखने लग गए कि मैं कैसे फटाफट ये सब कुछ खा रहा हूँ. बट जस्ट देन he noticed that the hair on the dog's neck was worn and the skin was chaffed. लेकिन उतने में क्या हुआ कि उसका ध्यान उस डॉग के नेक की ओर गया, और डॉग के नेक को देखकर उसे समझ में आया कि उसके नेक पर के जो बाल है वो कुछ ऐसे बिखरे हुए से और ऐसे पुराने से, उसकी स्किन भी ऐसे वहां से रफ हुई जैसी ऐसी दिख रही थी, और चैफ्ड भी थी. चैफ्ड मीन्स क्या, अगर हम कोई बेल्ट या कुछ बांधते हैं तो उस स्किन कैसे हो जाती है ना बार बार वहां लगाने पर, बस वैसे ही ओल उसके गर्दन पर आ गए थे. What is that on your neck? ये तुम्हारे नेक पर क्या है? Nothing at all, replied the dog. अब डॉग ने उसकी ओर थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है. What nothing? क्या nothing? क्या कैसे नहीं है? Oh, just a trifle. अरे कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसे, जस्ट अ ट्रिफल. बट प्लीज टेल मी, लेकिन भेड़िया कहता है मुझे बताओ. लेकिन परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फास्टन. शायद तुमने मेरे गर्दन पे, कॉलर पे ऐसा देखा होगा, जो चेन में मेरे गर्दन पे बांधी जाती है उसके निशान तुमने मेरे गर्दन पे देखे होंगे. व्हाट, अ चेन, cried the wolf. क्या, चैन? भेड़िया जोर से चिल्लाया. Don't you go anywhere you please. क्या तुम जहां जाना चाहते हो वहां नहीं जा सकते, चेन बंधी रहती है. Fasten means बंधी रहना है ना, tied. Not always, हमेशा नहीं. But what's the difference? replied the dog. लेकिन क्या फर्क पड़ता है? डॉग ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? All the difference in the world. I don't care a rap for your fists, and I wouldn't take all the tender young lambs in the world at that price. भेड़ फिर कहता है all the difference in the world. डॉग ने पूछा था what's the difference, क्या डिफरेंस है? भेड़िए ने कहा बाप रे, डिफरेंस इन द वर्ल्ड, पूरे ऐसा लगेगा बिल्कुल हमारा वर्ल्ड ही चेंज हो गया, हमारा विश्व ही चेंज हो गया. मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे इस टाइप की फिस्ट में. बिल्कुल, फिस्ट मीन्स दावत. फिस्ट जो आप लोगों को पता होगा, अगर कोई मीठी चीज बनाते हैं तो भी ये वर्ड यूज होता है, फिस्ट. ओके, फिस्ट मीन्स दावत. ऐसी दावत में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. एंड आई वुडंट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस. और इस कीमत पर तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, लैम्स, यंग लैम्स, छोटे छोटे भेड़ के जो बच्चे होते हैं उन्हें लैम्स कहते हैं. ठीक, मैं उन्हें इस विश्व में नहीं लाऊंगा, ऐसी जगह नहीं लाऊंगा. एंड अवे रैन द वुल्फ टू द वुड्स. और ये जो वुल्फ था, भेड़िया, वो फिर से उसी वुड्स में, उन्हीं जंगलों में अंदर दौड़ के चला गया, भाग गया.
देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जितनी कोई भी दूसरी चीज मूल्यवान नहीं है। सभी को अपनी लिबर्टी प्यारी होती है। आप किसी से बंधे हुए रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना, तभी हमने अंग्रेजों को हमारे देश से भगा दिया ना, क्योंकि हम स्वतंत्रता चाहते थे, है ना। ओके, दिस इज ऑल द लेसन।